नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। तो आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, गुड गवर्नेंस डे, उसके बाद तुलसी दिवस, बहुत कुछ मनाया जा रहा है। लेकिन आज सुबह सुबह बे ऑफ बंगाल की गहराइयों से इंडिया ने दुनिया को एक ऐसा मैसेज भेजा है ना, जिसने वाशिंगटन से लेकर बेजिंग तक सबके कान खड़े कर दिए हैं। तो इंडियन नेवी की लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघाट ने आज सफलतापूर्वक K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया है। ये कोई नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है। ये 3,500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और सबसे बड़ी बात, इसे पानी के नीचे से फायर किया गया है। आज के इस वीडियो में हम इस गेम चेंजर इवेंट का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए एक फाइनल नेल है। K4 मिसाइल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है जो इसे दुनिया की डेडलीस्ट मिसाइल्स में से एक बनाती है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, सबसे पहले ना सीन विजुअलाइज करते हैं। पिछले 48 घंटों में बे ऑफ बंगाल में एक नोटम इशू किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक लंबा चौड़ा एरिया नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया था। दुनिया भर के स्पाई सैटेलाइट्स, चाहे वो अमेरिकन हो या चाइना हो, उसी एरिया को घूर रहे थे कि सबको लग रहा था कि शायद अग्नि सीरीज का कोई टेस्ट होगा। लेकिन सुबह खबर आई कि ये लॉन्च जमीन से नहीं हुआ, एक्चुअली ये पानी के नीचे से हुआ है। INS अरिघाट जो अभी पिछले साल ही फुल्ली ऑपरेशनल हुई थी, उसने अपने वर्टिकल लॉन्च सिलोज से इस 12 मीटर लंबी मिसाइल को फायर किया है। मिसाइल पानी के बाहर आई, हवा में इग्नाइट हुई और अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। ये टेस्ट इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि अब तक हम K4 को सिर्फ नकली प्लेटफॉर्म से टेस्ट करते आए हैं, मतलब पोंटून से। रियल सबमरीन से ऑपरेशनल फायर करना ये इंडिया को इलाइट क्लब लाइक USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK में पक्के तौर पर बिठा देता है। देखिए, यहाँ थोड़ा ना टेक्निकल ध्यान देते हैं ताकि आखिर हमें पता चले कि K4 में आखिर खास क्या है। सबसे पहले अगर बात करें हम रेंज की, तो हमारी पुरानी सबमरीन मिसाइल K15 थी, मतलब सागरिका। उसकी रेंज थी बस 750 किलोमीटर। मतलब अगर हमें चाइना के किसी मेन शहर को उड़ाना होता ना, तो हमारी सबमरीन को चाइना के तट, मतलब कोस्ट के बहुत ही पास जाना पड़ता, जो कि एक सुइसाइड मिशन हो सकता था। लेकिन K4 की रेंज 3,500 से लेकर 4,000 किलोमीटर का है। इसका मतलब समझिए, हमारी सबमरीन बे ऑफ बंगाल में अपने घर में से बैठी रहेगी और वहीं से बटन दबाकर हम बेजिंग, शांघाई और पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। हमें उनके पानी में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अगर बात करें एक्यूरेसी की, तो रिपोर्ट्स कहती है कि K4 की एक्यूरेसी, मतलब सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, नियर 0 है। इसमें RLG मतलब रिंग लेजर जायरोस्कोप बेस्ड नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो इसे रास्ता भटकाने नहीं देता। बात करें मैन्यूवरेबिलिटी, तो ये मिसाइल सीधी नहीं जाती, ये 3D वे पॉइंट्स फॉलो करती है और हवा में मैन्यूवर कर सकती है ताकि दुश्मन का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जैसे लाइक अब मान लीजिए S-400, इसे इंटरसेप्ट ना कर पाए। बात करें वेट एंड वॉरहेड की, तो ये मिसाइल भारी है, करीब 17 से 20 टन का है और ये अपने साथ 2 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। ये सॉलिड फ्यूल्ड है, मतलब इसे लॉन्च करने में टाइम वेस्ट नहीं होता, रेडी टू फायर मोड में हमेशा रहता है। अब बात करते हैं उस साइलेंट किलर की जिसने इसे फायर किया है, INS अरिहंट। ये अरिहंट क्लास की दूसरी सबमरीन है। INS अरिहंट पहले वाली थोड़ी एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन INS अरिहंट फुल्ली पॉलिश्ड है। इसमें 4 बड़े वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स है। एक ट्यूब में या तो एक K4 मिसाइल आ सकती है या फिर 3 छोटी K15 मिसाइल्स आ सकती है। तो INS अरिघाट आज की डेट में 4 न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर समुद्र में घूम सकती है। पानी के नीचे रहने की इसकी क्षमता, वो क्लासिफाइड है, वो हमें नहीं पता, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर होने की वजह से यह महीनों तक बिना ऊपर आए छुपी रह सकती है। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले किसी पर बॉम्ब, मतलब एटम बम नहीं गिराएंगे। लेकिन इस पॉलिसी का एक रिस्क है। अगर मान लीजिए दुश्मन लाइक पाकिस्तान या चाइना ने हम पर पहले हमला किया और हमारे लैंड बेस्ड मिसाइल्स लाइक अग्नि और एयर बेसिस को उड़ा दिया, तो हम बदला कैसे लेंगे? यहाँ काम आती है SSBN, मतलब सबमरीन विद बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स। दुश्मन जमीन को तबाह कर सकता है, लेकिन समुद्र की डीप में छुपी हुई INS अरिघाट को वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब अरिघाट पानी से निकलेगी और K4 फायर करेगी। इसे कहते हैं क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आज के टेस्ट ने दुनिया को बता दिया है कि इंडिया की ये कैपेबिलिटी अब थियोरेटिकल नहीं है, ऑपरेशनल है। चाइना अब इंडिया पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो आज की सिचुएशन देखिए, साउथ चाइना सी में टेंशन है, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी चल रहा है, पाकिस्तान अपनी नेवल एक्सपेंशन कर रहा है। ऐसे माहौल में 25 दिसंबर को ये टेस्ट करना, ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है और एक पाकिस्तान चाइना को एक छोटा सा तोहफा है।
आज के टाइम पे भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड पावर बन चुका है। अब हमारा ट्रायड जल थल वायु कंप्लीट और रोबस्ट है। आसमान से राफेल या फिर सुखोई के साथ हम न्यूक्स को यूज कर सकते हैं। फिर लैंड की बात करें तो अग्नि 5 है ही। फिर समुद्र की बात करें तो INS सरीघाट विद K4। मतलब जल थल वायु में हम कहीं से भी अब जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स गिरा सकते हैं किसी भी देश पर। तो ओवरऑल ये टेस्ट DRDO और इंडियन नेवी की 10 साल की मेहनत का नतीजा है, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। अगला कदम है K5 और K6 मिसाइल्स की, जिनकी रेंज 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर की होगी। मतलब एक ICBM रेंज की मिसाइल होगी, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और S4 क्लास सबमरीन्स जो अरीघाट से बड़ी होंगी, ये भी लाइन में है। तो भारत ने आज साफ कर दिया है कि शांति की उम्मीद तभी रखी जा सकती है जब आपके पास दुश्मन को मिटाने की ताकत हो, मतलब भाई बिन हुए न प्रीत। तो आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर टिके रहना चाहिए या फिर K4 जैसी ताकत आने के बाद हमें एग्रेसिव होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।